गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप लोगों का एनपी एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दरख्शा हिस्सा 2 जो 10th क्लास की बुक का है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग दरख्शा हिस्सा अव्वल को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। दरख्शा हिस्सा 2 में ये 10th क्लास की बुक है। इसके फहरसत को आज हम लोग जानेंगे। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है हमद खुदाए अज़ोजल। ये शबनम कमाली का लिखा हुआ है। तो इससे पहले जानते हैं कि हमद किसे कहते हैं। हमद जिसमें खुदा की तारीफ व तौसीफ को बयान की जाए उसे ही क्या कहते हैं, हमद कहते हैं। तो हमद खुदाए अज़ोजल को लिखने वाले कौन है, शबनम कमाली हैं। और शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा था। शबनम कमाली की पैदाइश 1938 ईस्वी में पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुई थी और शबनम कमाली की वफात 2004 ईस्वी में सीतामढ़ी में ही हुई थी। शबनम कमाली की कुछ तसानीफ हैं। उनका नाम है अनवारे अकीदत, रियाज़े अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौसे अकीदत और सहबाए अकीदत। ये शेरी मजमुआ है शबनम कमाली का। फिर नेक्स्ट चैप्टर है भाभी जान। भाभी जान एक अफसाना है और इसको लिखने वाले हैं सोहेल अजीम आबादी। सोहेल अजीम आबादी का असल नाम मुजीबुर रहमान था। सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई थी और सोहेल अजीम आबादी की वफात 1980 ईस्वी में हुई थी। सोहेल अजीम आबादी का तखल्लुस था सोहेल। सोहेल अजीम आबादी का एक अखबार जिसका नाम है साथी, साथी को अजरा किया यानी इशू किया। सोहेल अजीम आबादी का पहला अफसानवी मजमुआ चार चेहरे 1934 ईस्वी में शाये हुआ। अलाव आदमी के रूप भी सोहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमुए हैं। सोहेल अजीम आबादी के सिर्फ और सिर्फ एक नावल है जिसका नाम है बेजर के पौधे। सोहेल अजीम आबादी का जो अफसाना है भाभी जान, इसमें मेन किरदार यानी रोल है, इसमें है रुकैया भाभी, देवर है अख्तर और एक लड़की है जिसका नाम है, खर्च उठाती है उसका नाम है शमी। शमी एक गरीब लड़की रहती है और उसे पढ़ने का बहुत शौक होता है, तो उसके खर्च को, अखराजात को रुकैया भाभी बर्दाश्त करती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है फरार। ये एक अफसाना है। इसको लिखने वाले हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई थी और सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात 2002 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। इनके अफसानवी मजमुआ है अनोखी मुस्कुराहट। ये एक अफसानवी मजमुआ भी है और अफसाना भी है, अनोखी मुस्कुराहट। नफ्सियाती जवाई शेरी मजमुआ है इनका जख्म के फूल। इसमें किरदार है फिरार, जो अफसाना है इसमें किरदार है महमूद और उनकी अहलिया है यानी उनकी बीवी है जुबेदा और महमूद के दोस्त हैं जिनका नाम है अजीम। फिर नेक्स्ट चैप्टर है कटी हुई शाख। ये एक अफसाना है। इसको लिखने वाले हैं कमर जहां। कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। कमर जहां की पैदाइश 1951 से 52 में समस्तीपुर में हुई थी। इनका पहला अफसाना है जुनूने वफा और इनका और अफसाना है सुबह 9 चाराहगर जो 1983 ईस्वी में शाये हुआ। अजनबी चेहरे 1991 में शाये हुआ और याद नगर जो जेर अशाअत है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आसियाना। ये एक अफसाना है और इसके राइटर हैं निगार अजीम आबादी। निगार अजीम आबादी का पूरा नाम मल्लिका मेहर निगार था। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निगार अजीम आबादी का पहला अफसानवे का नाम क्या है। तो पहले अफसानों का नाम क्या है, अक्स है। गहन सफरनामा है इनका गर्दे आवारगी।
आलमी हिद्दत, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मीथेन गैस धान के खेतों और जानवरों के गोबर से ज्यादा निकलती है। मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4, इनका फॉर्मूला होता है। तो ये धान के खेत और जानवरों के गोबर से ज्यादा निकलती है। और मीथेन गैस का ही दूसरा नाम मार्स गैस है, ये याद रखिएगा। क्योटो में 2007 ईस्वी में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनाकिद किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल विज्ञान कांग्रेस किस शहर में मुनाकिद किया गया, तो दीमापुर में मुनाकिद किया गया। फिर नेक्स्ट चैप्टर है रिया। रिया एक मजमून है और इसको लिखने वाले हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? सर सैयद अहमद खान की वो पैदाइश हुई थी दिल्ली में, और सर सैयद अहमद खान की वफात मार्च 27 यानी 27 मार्च 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान की वफात हुई थी। पैदा हुए थे दिल्ली में सर सैयद अहमद खान और वफात हुई थी अलीगढ़ में। इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम मीर मुत्तकी था और इनकी वालिदा का नाम अजीजुन निशा बेगम था। सर सैयद अहमद खान की बीवी का नाम पारसा बेगम था और ये सर सैयद अहमद जो हैं ये तखल्लुस करते थे आही। 1842 ईस्वी में बहादुर शाह जफर ने जवादुद्दौला और आरिफे जंग का खिताब दिया। किनको? सर सैयद अहमद खान को बहादुर शाह जफर ने जवादुद्दौला और आरिफे जंग का खिताब दिया। कब दिया? 1842 ईस्वी में दिया। 1855 ईस्वी में सदर अमीन की हैसियत से सर सैयद अहमद खान बिजनौर गए और 1862 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में कायम किया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम किया गया था, तो गाजीपुर में कायम किया गया था 1862 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी हफ्तवार अखबार जारी किया गया, जिसके बाद में नाम अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट पड़ा। 1869 ईस्वी में इंग्लिस्तान यानी लंदन गए और 1870 ईस्वी में रिसाला तहजीबुल इखलाक अलीगढ़ से ही सर सैयद अहमद खान ने जारी किया और रिसाला तहजीबुल अखलाक का अंग्रेजी नाम मोहम्मदन सोशल रिफॉर्म था। आशारुस सनादिद दिल्ली की तारीखी इमारतों का जिक्र है। ये आशारुस सनादिद एक किताब है सर सैयद अहमद खान का, जिसमें सिर्फ दिल्ली की तारीखी इमारतों का जिक्र है। तारीख सरकसी बिजनौर, ये भी सर सैयद अहमद खान का किताब है। रिसाला असबाबे बगावत हिंद, यह किताब मुरादाबाद में लिखी गई और 1858 ईस्वी में इसे छपवा कर इंग्लिस्तान के पार्लियामेंट और हुकूमत हिंद को भिजवा दिया गया। यह किताब आम पब्लिक के लिए नहीं थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर सैयद अहमद खान की कौन सी किताब थी जो आम पब्लिक के लिए नहीं थी, तो उसका नाम है रिसाला असबाबे बगावत हिंद। सफरनामा मुसाफिराने लंदन, ये क्या है? सफरनामा है। सफरनामा पंजाब, तफसीरुल कुरान, खुतबाते अहमदिया, जो 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मदरसातुल उलूम की बुनियाद डाली। सर सैयद अहमद खान क्या किए? 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मदरसातुल उलूम की बुनियाद डाली। 1878 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो और ओरिएंटल कॉलेज बनाया और 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। हिंदू मुसलमान एक कौम, ये एक खुतबा है सर सैयद अहमद खान का और एक मजमून है रिया और उम्मीद की खुशी।
गुजरा हुआ जमाना ये सर सैयद अहमद खान का इंसाइया है। नेक्स्ट चैप्टर है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल था और भीमराव अंबेडकर की वालिदा का नाम भीमबाई था। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू यानी मध्य प्रदेश में हुई थी और भीमराव अंबेडकर की वफात 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। 1908 ईस्वी में मैट्रिक पास किया। कौन? भीमराव अंबेडकर 1908 ईस्वी में मैट्रिक पास किया और 1912 ईस्वी में एल्फ्टिन कॉलेज मुंबई से बीए किया। बाद में बौद्ध मजहब कबूल कर लिया। भीमराव अंबेडकर क्या किए? बाद में बौद्ध मजहब को कबूल कर लिए। बुद्ध मजहब में निर्वाण का ताल्लुक इरफान हासिल करना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है अदब की पहचान। ये क्या है? एक मजमून है और इसके राइटर हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम अब्दुल रऊफ था। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश 1934 ईस्वी में औरंगाबाद में हुई थी और डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात 5 सितंबर 2006 ईस्वी को हुई थी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अंग्रेजी में एमए किया और शमसुल उलमा का शंद मिला। पटना यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के लेक्चर हुए। कौन? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। ज़्यादा एतदाल, नुक्ताए नजर, तस्कील जदीद, इकबाल और आलमी अदब, ये क्या है? इनकी किताबें हैं। नेक्स्ट चैप्टर है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। ये एक मजमून है और इसको लिखने वाले हैं प्रोफेसर लुत्फुर रहमान। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर था। क्या नाम था? प्रोफेसर लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर था और प्रोफेसर लुत्फुर रहमान की पैदाइश 1941 ईस्वी में छपरा में हुई थी। ताजगी बरगे नवा बोशानम ये गजल है प्रोफेसर लुत्फुर रहमान का। सनम आसना ये मजमुआ नज्म है यानी नज्म का मजमुआ है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आर्यभट्ट और त्रिगना। यह आर्यभट्ट पे लिखा गया एक मजमून है। आर्यभट्ट पे लिखा गया एक मजमून है। आर्यभट्ट जो थे वो एक साइंटिस्ट थे और आर्यभट्ट ने ही सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में जानकारी दी थी और सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही साबित किया कि जमीन क्या है? गोल है। ये आर्यभट्ट ने ही साबित किया था। तो आर्यभट्ट की पैदाइश 476 ईस्वी में खगोल में हुई थी और आर्यभट्ट की वफात 564 ईस्वी में खगोल में ही हुई थी। 21वीं सदी का सूरज सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी को पेश आया। जो सबसे बड़ा सूरज ग्रहण लगा था, कब लगा था? 22 जुलाई 2009 ईस्वी को पेश आया। गुप्त दौर को हिंदुस्तान का सुनहरा दौर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त दौर को हिंदुस्तान का कैसा दौर कहा जाता है? तो सुनहरा दौर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है फहमीदा और हमीदा की गुफ्तगू। ये एक नावल है और इस नावल को लिखने वाले हैं डिप्टी नजीर अहमद। डिप्टी नजीर अहमद के वालिद का नाम शहादत अली खान था। डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को बिजनौर में हुई थी और डिप्टी नजीर अहमद की वफात 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को बिजनौर में ही हुई थी। ये जो नावल है फहमीदा और हमीदा की गुफ्तगू, इसमें मरकजी किरदार है यानी कैरेक्टर है नुसू। नुसू जो है घर का लीडर होते हैं, ठीक है, और नुसू की बीवी होती है जिसका नाम है फहमीदा। नुसू के 3 बेटे होते हैं कलीम, अलीम और सलीम और 2 बेटियां होती हैं जिनका नाम है नईमा और हमीदा और एक खाला जात बहन होती है जिसका नाम है सालेहा।
पहली नावेल है यानी सबसे पहली नावेल है मीरतुल उरूज, जो 1869 ईस्वी में शाये हुआ। बिनातुन नास जो 1872 ईस्वी में शाये हुआ। तबातुन नुसू जो 1877 ईस्वी में शाये हुआ। फसाना मुब्तदा जो 1885 ईस्वी में शाये हुआ। इब्नुल वक्त जो 1888 ईस्वी में शाये हुआ। अयामी जो 1891 ईस्वी में शाये हुआ। रवाए सादिका जो 1894 ईस्वी में शाये हुआ। फिर नेक्स्ट चैप्टर है सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम। ये एक मकतूब है। क्या है? ये एक मकतूब है। अब कहते हैं कि मकतूब किसे कहते हैं? मकतूब खत को कहते हैं। ठीक है, तो सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम, इसको लिखने वाले हैं मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्लाह बेग था और मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की वालिदा का नाम इज्जतुन निशा बेगम था। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की बीवी का नाम उमराव बेगम था और इनके चचा नसरुल्लाह बेग थे और नसरुल्लाह बेग ने ही मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की परवरिश की थी। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में आगरा में हुई थी और मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की वफात 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। और मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के उस्ताद थे जिनका नाम था मौलवी मुअज्जम। असदुल्ला खान गालिब ने ही अपने उर्दू कलाम को बेरंग मनअस्त कहा था। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के फारसी किताब हैं जिनका नाम है पंच आहंग, मेहर निमरोज, कातए बुरहान, दरफ्से काव्यानी, कुलियाते फारसी, शब्दे चीन। और इनकी उर्दू किताब है जिनका नाम है औदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला। खुतूत मजमुआ 1812 ईस्वी में दिल्ली का सफर किया। मिर्जा असदुल्ला खान ने 1812 ईस्वी में क्या किया? दिल्ली का सफर किया। 50 साल तक दिल्ली में रहे और 1826 ईस्वी में कलकत्ता का सफर किया और 1828 ईस्वी में कलकत्ता पहुंचे। यानी सबसे लंबा सफर जो है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब कलकत्ता का किए थे। रामपुर को दारुशुरूर मिर्जा गालिब ने कहा है और कलकत्ता को बुलादे सरकिया कहा है। इनका खिताब है नजमुद्दौला, निजामे जंग, दबीरुल मलिक, बहादुर शाह जफर ने इनको खिताब दिया था। नजमुद्दौला, निजाम जंग और दबीरुल मलिक का। हाली ने हैवाने जरीफ कहा। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को हाली ने क्या कहा था? हैवाने जरीफ कहा था। मलिकुश शोरा का खिताब बहादुर शाह जफर ने दिया था। इब्तिदा में फारसी शायर बेदल की पैरवी की थी। गालिब की मुलाकात मीर अनी से लखनऊ में हुई थी और मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के 900 खुतूत थे। नेक्स्ट चैप्टर है अपनी बेटी सुगरा के नाम। ये भी मकतूब है यानी खत है और इसके राइटर हैं अब्दुल गफूर शहबाज। अब्दुल गफूर शहबाज का तखल्लुस था शहबाज। अब्दुल गफूर शहबाज की पैदाइश 1860 ईस्वी में बाढ़ बिहार में हुई थी और अब्दुल गफूर शहबाज की वफात 1908 ईस्वी में हुई थी। अब्दुल गफूर शहबाज ने 3 शादियां की थी। इनकी किताबें हैं रुबाइयाते शहबाज, ख्यालाते शहबाज, तफरीउल कलूब और बागियाते शहबाज, कुलियाते नजीर अकबर आबादी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है सैयद मकबूल अहमद शमदानी के नाम। ये क्या है? ये भी मकतूब है। इसको लिखने वाले हैं मेहदी अफादी। मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन था और मेहदी अफादी की पैदाइश 1828 ईस्वी में गोरखपुर में हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर है बेदी से इंटरव्यू। बेदी से मुराद होता है राजेंद्र सिंह बेदी। क्या मुराद होता है? राजेंद्र सिंह
बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1915 ईस्वी में लाहौर में हुई थी और राजेंद्र सिंह बेदी की वफात 1984 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। यह इंटरव्यू इस्मत चुगताई ने 6 जुलाई 1984 ईस्वी को बेदी के कयामगाह ऑल इंडिया रेडियो मुंबई पर लिया गया था। इनका पहला अफसाना है महारानी का तोहफा। कौन सा अफसाना है? पहला अफसाना है महारानी का तोहफा। पहला अफसानवी मजमुआ है दानाओ दाम। दानाओ दाम में पहला अफसाना है भोला और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही नावल है, यानी किसका? राजेंद्र सिंह बेदी का, जिसका नाम है एक चादर मैली सी। इनका नावल है, एक ही नावल है इनका। अधूरा नावल है जिनका नाम है नमक। अफसानवी मजमुआ दानाओ दाम, गरहन, कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए, क्या है? इनका अफसानवी मजमुआ है। और अफसाना है राजेंद्र सिंह बेदी का, जिसका नाम है भोला, गरम कोट, तिलादान, एक औरत, लाजवंती, अपने दुख मुझे दे दो और महारानी का तोहफा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है नज्म मनाजिरे कुदरत। इसको लिखने वाले हैं चकबस्त और चकबस्त का पूरा नाम है पंडित बिरिज नारायण। पंडित बिरिज नारायण की पैदाइश 1882 ईस्वी में फैजाबाद में हुई थी और पंडित बिरिज नारायण की वफात 1926 ईस्वी में रायबरेली में हुई थी। पंडित बिरिज नारायण ने 1905 में बीए किया और 1908 ईस्वी में वकालत। चकबस्त को कौमी शायर कहा जाता है। चकबस्त को क्या कहा जाता है? कौमी शायर कहा जाता है। पंडित बिरिज नारायण की नज्म है हुब्बे कौमी, रामायण का एक सीन, सुबह वतन, ये शेरी मजमुआ है। नेक्स्ट चैप्टर है नज्म, जिनका नाम है इंडिया गेट। इसको लिखने वाले हैं जगन्नाथ आजाद। जगन्नाथ आजाद की पैदाइश 1918 ईस्वी में ईशा खेल पाकिस्तान में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1918 में ईशा खेल पाकिस्तान में जगन्नाथ आजाद की पैदाइश हुई थी और जगन्नाथ आजाद की वफात 2004 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। जगन्नाथ आजाद ने सितंबर 1947 ईस्वी में दिल्ली आ गए थे और इंडिया गेट अंग्रेजों ने बनवाई थी। जगन्नाथ आजाद माहिर इकबालियात हैं। क्या है जगन्नाथ आजाद? माहिर इकबालियात हैं। और जगन्नाथ आजाद को जम्मू यूनिवर्सिटी में सदर शोबाए उर्दू बनाए गए। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हम नौजवान हैं। यह क्या है? नज्म है। इनके राइटर हैं परवेज शाहिदी। परवेज शाहिदी का असल नाम इकराम हुसैन था और परवेज शाहिदी के वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन था। परवेज शाहिदी की पैदाइश 30 सितंबर 1910 ईस्वी में लोधी कटरा रोड पटना में हुई थी और परवेज शाहिदी की वफात 5 मई 1968 ईस्वी में हुई थी। इन परवेज शाहिदी का शेरी मजमुआ है रक्श हयात, तसलीश हयात। 1925 ईस्वी में कलकत्ता से मैट्रिक किया। परवेज शाहिदी कब किया था मैट्रिक? 1925 ईस्वी में कलकत्ता से मैट्रिक किया। 1934 ईस्वी में उर्दू से एमए किया। इस्लामिया स्कूल में मुदर्रिस हुए। इस्लामिया स्कूल में क्या हुए? मुदर्रिस हुए। परवेज शाहिदी के आबाओ अजदाद में एक सैयद मोहम्मद जंग थे जो सुल्तान मोहम्मद गौरी की फौज में एक बड़े ओहदे पर फाइज थे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है बिजली का खंबा। ये एक नज्म है और इसके राइटर हैं नदा फाजली। नदा फाजली की पैदाइश 1965 ईस्वी में ग्वालियर में हुई थी और नदा फाजली की वफात 2016 ईस्वी में हुई थी। नदा फाजली की नसरी तशानीफ हैं जिनका नाम है मुलाकातें। यह तनकीदी किताब है। दीवारों के बाहर ये सवाने नावल है
और दीवारों के बीच ये भी सवाने नावेल है। चेहरे ये एक खाका है और दुनिया मेरे आगे ये भी एक खाका है वगैरह का काफी मकबूल हुए। इनकी किताबें हैं नदा फाजली की लफ्जों का पुल, मोर नाच, आंख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल। क्या है? शहर मेरे साथ चल, जिंदगी की तरफ। ये क्या है? नदा फाजली की किताबें हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है खरा डिनर। यह क्या है? एक नज्म है और इसके राइटर हैं सैयद मोहम्मद जाफरी। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी था। सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश 1905 ईस्वी में लाहौर में हुई थी और सैयद मोहम्मद जाफरी की वफात 1976 ईस्वी में हुई थी। सोखी तहरीर मिजाहिया शायरी का मजमुआ है। नेक्स्ट चैप्टर है जहरे इश्क। ये एक मसनवी है और इसके राइटर हैं शोक लखनवी। शोक लखनवी का असल नाम तसद्दुक हुसैन खान था। शोक लखनवी की पैदाइश 1783 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी और शोक लखनवी का तखल्लुस था शोक, और शोक लखनवी की वफात 1871 ईस्वी में हुई थी। शोक लखनवी की ये 3 मसनवियां हैं जिनका नाम है जहरे इश्क, बहारे इश्क और फरेबे इश्क। नेक्स्ट चैप्टर है गुलजारे नसीम। ये भी एक मसनवी है और इसके राइटर हैं दयाशंकर नसीम। दयाशंकर नसीम की पैदाइश 1811 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी और दयाशंकर नसीम की वफात 1845 ईस्वी में हुई थी। दयाशंकर नसीम कश्मीरी पंडित थे और आतिश लखनवी के शागिर्द थे। नेक्स्ट चैप्टर है जज्बाए इश्क। ये भी एक मसनवी है और इसके राइटर हैं गुलाम हमदानी मशहफी। गुलाम हमदानी मशहफी का तखल्लुस था मशहफी। गुलाम हमदानी मशहफी 1748 ईस्वी को अमरोहा यूपी में पैदा हुए और गुलाम हमदानी मशहफी 1824 ईस्वी में इनकी वफात हुई। इनके किताब हैं जिनका नाम है बहरुल मोहब्बत, तुफले हज़ाम, अजवाइन, गरीब खाना, मशहफी, मोदी खाना, खटमल नामा। ये क्या है? इनकी तशानीफ हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है साअतें जो गुजरी जो गफलत में समझ लो खो गई, फिर के आने के नहीं नादा घड़िया जो गई। ये क्या है? गजल का एक मशरा है और इसके राइटर हैं मुबारक अजीम आबादी। मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम फिदा हुसैन वामिक था। मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश 1869 ईस्वी में दरभंगा में हुई थी और मुबारक अजीम आबादी की वफात 1958 ईस्वी में हुई थी। मुबारक अजीम आबादी की किताबें हैं जिनका नाम है मीजानुत तिब, तिब्बुल कबीर, जलवाए दाग। फिर नेक्स्ट चैप्टर है दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद ना हो दिल में समुंदर रखना। ये गजल का मशरा है और इसको लिखने वाले हैं हमद फिराज। पैदाइश 1933 ईस्वी में पेशावर पाकिस्तान में हुई थी और हमद फिराज की वफात 2009 ईस्वी में हुई थी। इनका शेरी मजमुआ है तन्हा तन्हा, दर्द आशूब, नायाफ्त, सबे खून, मेरे ख्वाब, ज़ेरा ज़ेरा, जानाए जाना, बे आवाज गली कोचों में, बे आवाज गली कोचों में, नाबीना शहर में आईना। इनका शेरी मजमुआ है किनका? अहमद फिराज का। फिर नेक्स्ट चैप्टर है कल्बो जामे हुस्न की गहराइयां रह जाएंगी, तू वह सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएंगी। ये क्या है? ये एक शेर है। इसको लिखने वाले हैं हसन नईम। हसन नईम का असल नाम सैयद हसन था। हसन नईम की पैदाइश 1924 ईस्वी में
पटना में हुई थी और हसन नईम की वफात 1991 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। ये परवीन साकिर का गजल का मिसरे है और परवीन साकिर का तखल्लुस था साकिर। परवीन साकिर की पैदाइश 1952 ईस्वी में कराची पाकिस्तान में हुई थी और परवीन साकिर की वफात 1994 ईस्वी में हुई थी। परवीन साकिर का पहला मजमुआ है खुशबू जो 1977 ईस्वी में शाये हुआ था और सदबर्ग ये 1981 ईस्वी में शाये हुआ था। खुद कलामी जो 1994 ईस्वी में शाये हुआ था। माह तमाम कफ आईना ये इसका परवीन साकिर का पहला मजमुआ है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है दस्त असाए मुअज़्ज़ज़ा गर भी उसी का है, गहरे समुंदरों में सफर भी उसी का है। ये गजल का मिसरा है और इसके लिखने वाले हैं इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश 1939 ईस्वी में बदायूं में हुई थी और इरफान सिद्दीकी की वफात 2004 ईस्वी में हुई थी। इरफान सिद्दीकी ने 1953 ईस्वी में मैट्रिक किया और 1955 ईस्वी में इंटर किया और इरफान सिद्दीकी की मौत ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुई थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है दोहा जिसको लिखने वाले हैं जफर गोरखपुरी। इसको मैं लिख देती हूँ इस दोहा को। तारे छू जुगनू पकड़ रच सपनों के खेल। क्या है? रच सपनों के खेल। ये दोहा है और इसके राइटर हैं जफर गोरखपुरी। जफर गोरखपुरी की पैदाइश 5 मई 1935 ईस्वी को गोरखपुर में हुई थी। जफर गोरखपुरी के शेरी मजमुआ 7 हैं जिसका नाम है तीशा, वादे संग, जमीन के करीब, हल्की ठंडी हवा, बच्चों के लिए, नाच री गुड़िया और सच्चाइयां। ये क्या है? शेरी मजमुआ है जफर गोरखपुरी का। फिर नेक्स्ट चैप्टर है गीत। यह गीत है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जमुना के किनारे। क्या है? जमुना के किनारे लहरें उठती हैं। ये एक गीत है। इस गीत के राइटर हैं सलाम मछली शहरी और सलाम मछली शहरी का असल नाम अब्दुल सलाम था। सलाम मछली शहरी की पैदाइश 1921 ईस्वी में जौनपुर में हुई थी और सलाम मछली शहरी की वफात 1973 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। कब हुई थी? सलाम मछली शहरी की पैदाइश हुई थी 1921 ईस्वी में जौनपुर में हुई थी और सलाम मछली शहरी की वफात 1973 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। सलाम मछली शहरी के गीतों का मजमुआ है पायल, बाजू बंद खुल जाए, 3 हीरे और इनके नज्म है सड़क बन रही है पीतल का सांप। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर फ्रेंड आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू।